चलिए बढ़ते आगे। मोदी सरकार ने आज एक बड़ा ऐलान किया है। पीएम मोदी ने मंत्रालयों की दरअसल समीक्षा की। इसके बाद पीएमओ ने ट्वीट कर जानकारी दी। देखिए, बम्पर सौगात समझ लीजिए इसे केंद्र सरकार की ओर से। अगले 18 महीने में भर्तियां होंगी, सभी मंत्रालयों में ये भर्तियां की जाएंगी। 10 लाख भर्तियों का फैसला हुआ है। रोजगार को लेकर पीएमओ ट्वीट कर पीएम मोदी के ऐलान की सूचना पीएमओ ने दी है। उन्होंने लिखा, पीएम नरेंद्र मोदी ने सभी विभागों और मंत्रालयों की समीक्षा की और निर्देश दिया है कि मिशन मोड में अगले 1.5 सालों में 10 लाख लोगों की भर्ती की जाए। तो पीएमओ के ट्वीट से पीएमओ ने ट्वीट कर पीएम मोदी के ऐलान की सूचना सभी को दी है। देखिए, एक तरह से आप इसे देखेंगे तो बम्पर भर्तियों का फैसला हुआ है। महज 1.5 साल में 10 लाख भर्तियों का फैसला लिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना में भर्ती प्रक्रिया में बड़े बदलाव के लिए अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया। राजनाथ सिंह ने बताया, अग्निपथ भर्ती योजना के तहत सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती कराया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें नौकरी से छोड़ते वक्त सेवानिधि पैकेज मिलेगा। योजना के तहत सेना में शामिल युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। भारतीय सेनाओं को विश्व की बेहतरीन सेना बनाने के लिए उस दृष्टि से आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने भी एक ऐतिहासिक फैसला किया है। आज का अग्निपथ नामक एक ट्रांसफॉर्मेटिव योजना हम ला रहे हैं, जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस में ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेज लाकर उन्हें फुली मॉडर्न और वेल इक्विप्ड बनाएगी। अग्निपथ योजना में भारतीय नौजवानों को बतौर अग्निवीर आर्म्ड फोर्सेस में सेवा का अवसर प्रदान किया जाएगा और यह योजना देश की सुरक्षा को मजबूत करने व हमारे युवाओं को मिलिट्री सर्विस का अवसर देने के लिए लाई गई है। इस अग्निपथ योजना से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और अग्निवीर सेवा के दौरान अर्जित स्किल्स एवं एक्सपीरियंस उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में एम्प्लॉयमेंट भी प्राप्त कराएगा और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हायर स्किल्ड वर्कफोर्स की उपलब्धता होगी। अग्निवीरों के लिए एक अच्छी पे पैकेज, 4 साल की सेवा के बाद एग्जिट पर सेवा निधि पैकेज एवं एक लिबरल डेथ एंड डिसेबिलिटी पैकेज की भी व्यवस्था की गई है। क्या हुआ? राहुल गांधी की ईडी के सामने पेशी और उसे लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी नेता और उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने तंज कसा। कहा, प्रदेश की जनता बिजली पानी के लिए तरस रही है और सरकार के मुखिया गांधी परिवार के लिए दिल्ली में दिखावे की गिरफ्तारी दे रहे हैं। राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था, दहशतगर्दी का वातावरण, बिजली राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था, दहशतगर्दी का वातावरण। बीजेपी की पोस्टर पॉलिटिक्स फिर दिखी है। इस बार तस्वीर टोक की है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के दौरे को लेकर तैयारियां चल रही है। पूरे शहर को पोस्टर से पाट दिया गया। पोस्टर को ही लेकर सियासत हाई हुई है। पोस्टर में पीएम नरेंद्र मोदी के साथ कई और नेताओं की फोटो है, लेकिन वसुंधरा राजे की तस्वीर किसी भी पोस्टर में नहीं है। बता दें, सतीश पूनिया की यह जनसभा केंद्र सरकार के 8 साल पूरा होने के मौके पर होनी है। हालांकि किसी भी पोस्टर में राजे की तस्वीर न होने पर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। बीजेपी सांसद स्वामी सुमेधानंद ने देश के कई हिस्सों में हुई हिंसा के लिए सांप्रदायिकता को जिम्मेदार ठहराया। सीकर सांसद ने न्यूज 18 से बातचीत में कहा कि देश में हिंसा और सांप्रदायिकता के माहौल को रोकने की सख्त जरूरत है। इसके लिए युवाओं को शिक्षित और संस्कारित बनाना होगा। हमारे देश के प्रबुद्ध लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हम अपनी युवा पीढ़ी को किस तरफ धकेल रहे हैं।
हमें उनको शिक्षित और संस्कारित करना चाहिए। हमें धर्म की जानकारी ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन धर्म के साथ साथ में उनको ये बात ज़रूर बतानी चाहिए कि राष्ट्रहित बहुत बड़ी चीज़ है। कोई भी धर्म कभी भी किसी राष्ट्र के विरुद्ध एक भी शब्द बोलता नहीं है। और कारण उसका ये है कि धार्मिक ग्रंथों में राजनीति का कोई इस प्रकार का विश्लेषण मिलता भी नहीं है। तो अब सब नेता जितने भी हैं, चाहे वो धार्मिक नेता हैं चाहे राजनेता हैं, उनको एक बात पर गंभीरता से विचारना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को शिक्षित भी करें, संस्कारित भी करें और देशभक्ति का भाव में पढ़ाएं। और उनके अंदर जो एक गलत वातावरण बनता जा रहा है उग्रवाद का और इस प्रकार का माहौल जो है, उसको ठीक करने के लिए सबको सचेत होना पड़ेगा, नहीं तो राष्ट्र को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। वहीं प्रदेश में अलग अलग शहरों में हक के लिए हल्ला बोल की तस्वीरें आई। जयपुर में बेरोजगारों ने मोर्चा खोला, बीकानेर में रीट अभ्यर्थियों ने विरोध जताया, चित्तौड़गढ़ में भूमाफिया के खिलाफ लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कोटपुतली में पानी के लिए प्रदर्शन हुआ। कोटपुतली में आज पेयजल संकट से जूझ रहे लोगों ने जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और नारेबाजी की। जलदाय विभाग की ओर से यहां पानी की टंकी भरने के लिए 6 मोटर लगाए गए थे, उनमें से 5 खराब हो चुके हैं। इस वक्त केवल एक ही मोटर काम कर रहा है और एक मोटर की वजह से टंकी पूरी नहीं भर पाती। ऐसे में लोगों को पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही। इससे नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। अलवर शहर में बढ़ती पानी की किल्लत को लेकर विधायक संजय शर्मा नटनी 12 वेयर पर आज धरने पर बैठे। उनके साथ मौजूद बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के विरोध में नारेबाजी की। विधायक संजय शर्मा का कहना है, नटनी के 12 से बारिश के पानी का बंटवारा होता है, लेकिन रूपारेल नदी के जल के असमान वितरण की वजह से जयसमंद बांध पिछले कई सालों से भर नहीं पाता है और पानी बेकार में बहकर भरतपुर पहुंच जाता है, जबकि भरतपुर के लोगों को चंबल नदी योजना से पानी मिलता है। ऐसे में रूपारेल के पूरे जल पर अलवर का अधिकार है। देखिए, अलवर शहर की लाइफलाइन जयसमंद बांध वर्षों से नहीं भर पा रहा है। नटनी के 12 पर 1915 में एक ट्रीटी अलवर हिज हाइनेस और भरतपुर हिज हाइनेस में हुई थी। उस वक्त संभवतः भरतपुर में पानी की कमी होगी, लेकिन आज की जो तात्कालिक स्थिति है, भरतपुर में चंबल का पानी बहुआयात में आ चुका है। पूरे भरतपुर जिले को चंबल के पानी से लाभ मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर अलवर में, अलवर जिले में, अलवर शहर में भूजल जिस तरह से गिरता जा रहा है, हमारे यहाँ पानी का बहुत बड़ा संकट उत्पन्न हो चुका है। मैंने राजस्थान विधानसभा में प्रश्न लगाया था। प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री महोदय महेंद्रजीत सिंह जी मालविया साहब ने सदन के अंदर घोषणा की थी कि जो गेट पहले इस नटनी के 12 पर लगे हुए थे, उन गेट को दोबारा लगाया जाएगा। लेकिन उन बातों को लगभग 2-2.5 महीने होते आए, सिंचाई विभाग ने 1 इंच भी काम। प्रदेश से बाहर से डिग्री लेने वाले रीट भर्ती 2021 लेवल 1 में चयनित प्रदेश भर के अभ्यर्थियों ने नियुक्ति देने की मांग को लेकर बीकानेर में शिक्षा निदेशालय पर प्रदर्शन किया और शिक्षा निदेशक से मिलकर अपनी बात रखी। चयनित अभ्यर्थियों ने कहा, राजस्थान से डिग्री लेने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति हो चुकी है, लेकिन बाहरी डिग्री वालों की नियुक्ति अब तक नहीं हुई है। शिक्षा निदेशक ने लिखित में 10 दिन में कार्रवाई का आदेश जारी किया था, लेकिन आदेश को 15 दिन गुजरने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम सभी रीट में सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जिनको हम स्कूल आवंटित हो चुका है और हमारे साथ जो राजस्थान की डिग्री वाले हैं उनकी नियुक्ति भी हो चुकी है 25 मई तक। ठीक है, हम बाहरी राज्य की डिग्री वालों को इन्होंने अभी तक नियुक्ति के लिए कार्रवाई भी प्रारंभ नहीं की है और ना कोई फाइल तैयार की है, ना हमारे बारे में कोई बात करना चाहता है। इस संबंध में हम 27 मई को निदेशालय आए थे, निदेशक सर से मिले थे। उन्होंने लिखित में 10 दिन का आदेश जारी किया था कि 10 दिन में इनका कार्य पूर्ण करके नियुक्ति दी जाएगी।
उदयपुर में अध्यापक लेवल प्रथम में टीएसपी क्षेत्र के एलडीसीपी कैटेगरी के 21 दिव्यांग जिला परिषद सीईओ के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे। इनका कहना है इस कैटेगरी में फाइनल चयन हुआ, जिसका 5 मई को उदयपुर में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अभी तक उनका जिला अलॉट और काउंसलिंग नहीं करवाई गई है। प्रथम में मेरा चयन हुआ था 17/4 को हमारी जो कट ऑफ आई थी उसमें डबल कट ऑफ 102 गई थी लेवल प्रथम की एलडीसीपी विकलांगों की। उसके बाद में फाइनल कट ऑफ 96 नंबर गई थी टीएसपी क्षेत्र की, तो उसमें हमारे 21 जनों का सिलेक्शन हुआ और 5 मई को हमारा वेरिफिकेशन कराया गया उदयपुर फतेह स्कूल में। उसके बाद में आगे की कोई कार्रवाई हमारे नहीं कही, न तो जिला आवंटन करा गया और जबकि 102 से ऊपर नंबर वाले दिव्यांग है एलडीसीपी के, उनको स्कूल अलॉट कर दिए गए हैं, उनको ज्वाइनिंग की भी नियुक्ति भी मिल गई है। और ये जो विकलांग है, जो चलने फिरने में असमर्थ है, वो ऑफिस दर ऑफिस चक्कर काट रहे हैं। तो प्रशासन की ड्यूटी बनती है कि इन बच्चों को इनकी पैरवी करके जल्दी से जल्दी पोस्टिंग दी जाए। चित्तौड़गढ़ में एक परिवार ने भूमाफिया पर कार्रवाई के लिए कलेक्टर से गुहार लगाई। मामला मानपुरा ग्राम पंचायत का है। पीड़ित परिवार का आरोप है भूमाफिया उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया जमीन पर कब्जे के लिए हथियारों से लैस होकर कुछ लोग आए और धमकियां दी। इसे लेकर कोतवाली थाने में रिपोर्ट दी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। वहाँ पे गए प्लॉट पे तो उन्होंने सूचना दी, हम सब जने मारने आए हमारे को। हम तो हमारे भूमि में बैठे थे, आके जेसीबी चला के हमारे ऊपर गाड़ी भी चली उन्होंने, बच्ची के ऊपर स्कूटी की थी तोड़ दी उन्होंने। वो 25-30 जने थे और 6 गाड़ी लेके आए मारुति, सब गुजर थे। बाबू गुजर था और सागर गुजर था और उसके साथ 30 जने थे, 30 जने थे वहाँ पे और 25 जने अलग खड़े थे। हमारे को मारने आए, एक वो ताड़ी लेके आए और पिस्तौल बताई हमारे को। विरासत की जमीन है जिसमें हमारे सभी भाइयों के खाते खुले हुए हैं और करीब वर्षों से हमारा बहुत पुराने टाइम से हमारा कब्जा चला रहा है, जिसमें हमारा मकान बना हुआ था और बना हुआ है। वो ये भू माफियाओं ने अभी जेसीबी चला के 3 दिन पहले अनुसार तोड़ दिया उसको और हम वहाँ गए तो हमारे को मारपीट कर। मौलाना नदीम अख्तर के सोशल मीडिया पर वायरल बयान के विरोध में बूंदी में हिंदू संगठनों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। वीएचपी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकाला, कलेक्ट्रेट पहुंचकर नारेबाजी की, राज्यपाल के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा और नदीम अख्तर की गिरफ्तारी की मांग की। वंदे मातरम, जय श्री राम। पंचायत समिति डूंगरपुर की ग्राम पंचायत माथुगामड़ा पाल में चेक डैम निर्माण में घटिया निर्माण के खिलाफ आवाज उठाना एक सोशल एक्टिविस्ट को भारी पड़ा। पंचायत के सरपंच पति बाबूलाल ने कार्यस्थल पर जाकर एक्टिविस्ट के मजदूर पिता को धमकियां दी। दरअसल वार्ड 10 के माताजी तालाब के कैचमेंट में एनीकट का काम चल रहा है। मौके पर माइंस के सॉफ्ट स्टोन किस्म के कच्चे पत्थर का इस्तेमाल कर सीधे ही सीमेंट पोता जा रहा है। मामले में वीडियो गांव के एक सोशल एक्टिविस्ट राजेंद्र कटारा ने बनाकर अपलोड किया। इससे घटिया निर्माण की पोल खुली। सरपंच पति बाबूलाल बौखला गया और कार्यस्थल पर जाकर राजेंद्र को धमकाया और बेटे को जान से मारने की धमकी दी। पीड़ित ने पुलिस को रिपोर्ट दी है। सर, हमारे ग्राम पंचायत पाल माथुगामड़ा के अंतर्गत चेक डैम निर्माण के में जो माइस का पत्थर और घटिया सामग्री का प्रयोग हो रहा था, उसका मैंने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाला था। तो हमारे ग्राम पंचायत पाल माथुगामड़ा के सरपंच पति बाबूलाल कटारा ने मेरे पिताजी को जहाँ चेक डैम निर्माण कार्य चल रहा था वहाँ जाकर धमकाया कि तुम्हारा बेटा मेरे खिलाफ ऐसा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता है। राजसमंद के देवगढ़ थाना क्षेत्र में एक शख्स का शव फांसी के फंदे पर संदिग्ध हालत में लटका मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंपा। मृतक की पत्नी ने सास ससुर और एक अन्य व्यक्ति पर मारपीट के बाद हत्या का आरोप लगाया। वहीं मृतक के पिता ने शराब के नशे में आत्महत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई। क्या पता मारा और उनको अंदर भी फिट कर दिया कमरे के अंदर। वो मेडिकल कराना चाह रहे थे तो उन्होंने मना कर दिया मेडिकल मत करा के। और बहुत मारा था, गले से बोलना भी नहीं आ रहा था और सिर में भी दी, हाथ को भी दी।
अच्छा वो तो पाछो होटल पर जान पाछो कहना आनो नीबड़ा पर लटके देखो ओ ध्यान करनी आधा घंटा बाद मुंह दियो फरता फरता मैं 11 बजे होटल पर वेला होटल पर तो नहीं है फिर घड़ी कर देला और लेना। अपराधी जवान सिंह ने अपने पुत्र की द्वारा रस्सी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली, जिस संबंध में प्रकरण दर्ज हो। झुंझुनू के खेतरी नगर थाना इलाके में फाइनेंस कलेक्शन एजेंट को रास्ते में रोककर रुपए लूटने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी ने जान पहचान बनाकर कलेक्शन एजेंट को कोल्ड ड्रिंक पिलाई, फिर फोन कर साथियों को बुलाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सिंघाना में एक फाइनेंस कंपनी में कलेक्शन का काम करने वाले संदीप से 9 जून को बाइक सवार 2 बदमाशों ने 45,000 नकदी और लैपटॉप लूटे थे। इस पर संदीप यादव जो फुलटन इंडिया क्रेडिट कंपनी में कैश कलेक्शन एजेंट का काम करता है, ये साप्ताहिक रूप से या उनके तय समय के अनुसार ये लोग दिए हुए लोन की पैसे का कलेक्शन करते हैं। 9 तारीख को ये अपने सिंघाना स्थित ऑफिस से निकल के और खरपड़ा टीला वाली होता हुआ कोठी की रानी जसरापुर तक इसने कलेक्शन किया। समय करीब 4 बजे के आसपास जब वापस लौट रहा था तो लास्ट कलेक्शन इसने टीला वाली बाजी की रानी। अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ हल्ला बोला, 2 अलग अलग जगह दबिश दी, 2 सटोरियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 30,000 रुपए की नकदी समेत सट्टे की पर्चियां मिली। कोतवाली पुलिस ने लोढ़ा धर्मशाला के पास गली में दबिश देकर पर्चियों से सट्टा खिला रहे 2 आरोपियों को पकड़ा। इससे पहले इसी जगह से चाय दुकान की आड़ में सट्टे की फड़ पर दबिश देकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। सीओ साहब उत्तर को इतला मिली कि सागर लोजवाड़ी गली लोढ़ा धर्मशाला के सामने सट्टा हो रहा है, जिस पर थाने से एएसआई साहब हेरा सिंह नाजाब्ता के वहाँ पहुँचे और श्रीमान सीओ साहब के जाब्ता के साथ वहाँ दबिश दी, जहाँ पर एक चंदू नाम का व्यक्ति को 2 सट्टे पर्ची के साथ गिरफ्तार किया। इसके तलाशी ली तो उसके 21,120 रुपये जो सट्टा के मिले, जिसको गिरफ्तार करके मुकदमा कायम किया गया।